और देखिए एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से रिवन्यू ब्लास्ट में ड्रोन से हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेनी रेलवे पर इस अटैक को अंजाम दिया। गिरान 2 ड्रोन से प्रहार किया गया। रूसी हमले में रेलवे स्टेशन में कैसे आग लग गई, आप देख पा रहे हैं। तो देखिए एक के बाद एक तमाम अहम खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और पोलैंड से जुड़ी एक बड़ी खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। पोलैंड के एटमी प्लान को लेकर दरअसल एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोलैंड की एटमी वेपन बनाने की तैयारी सामने आई है। रूस से रक्षा के लिए परमाणु क्षमता बढ़ाएगा पोलैंड। पीएम टस्क और राष्ट्रपति डूडा की इसको लेकर चर्चा हुई है। परमाणु क्षमता को बढ़ाने पर पोलैंड विचार कर रहा है। और आइए पोलैंड के इस एटमी प्लान से जुड़ी कुछ अहम एक्सक्लूसिव जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। पोलैंड अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाएगा। साल के आखिर तक एटमी वेपन बनाने की पोलैंड की योजना है। आधुनिक हथियार बनाने की रणनीति पर भी काम चल रहा है। रूस से हमलों के खतरे को देखते हुए यह प्लान बनाया गया है। सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती की भी योजना है। ये डोनाल्ड टस्क की तरफ से अहम जानकारी दी गई है। बड़ी बात देखिए क्या है। टस्क ने कहा, पीएम टस्क कह रहे हैं कि पोलैंड सुरक्षा की दौड़ में है, युद्ध की नहीं। बेलारूस में मौजूद रूसी एटमी वेपन पोलैंड के लिए बड़ा खतरा है। ये साफ तौर पर पोलैंड के पीएम की तरफ से कहा गया है। ये तो हालात प्रोफेसर अमिताभ और बदतर होते जा रहे हैं। क्या माना जाए, युद्ध को रोकने वाली जो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी थी वो मुंह के बल गिरी है क्या? देखिए, ट्रंप की जो नीति थी वो युद्ध को रोकने की नहीं थी। वो चाहते थे किसी तरह युद्ध को शिथिल करके अमेरिका अपने जितने साजो सामान है, जितने इंटरेस्ट हैं, जितने पैसे हैं, सब वापस ले ले। वो उसमें अब तक सफल नहीं हो पा रहे और वो जिस स्थिति को और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। जिस तरह से यूरोप पर से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और उसका नतीजा ही है जो आप दिखा रहे हैं कि पोलैंड अपने आप को रीआर्म करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पोलैंड और रूस का इतिहास भी अगर देखें तो एक बड़ा विरोधाभासी रहा है। कभी उन पर पोलैंड ने डोमिनेट किया है, कभी रूस ने डोमिनेट किया है। लेकिन इस समय पोलैंड अपने आप को वल्नरेबल मान रहा है। और रही बात एटमी तैयारी की, अगर पोलैंड एटमी तैयारी करता है तो लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया भी करेंगे। और अगर वो करते हैं तो एक जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला, फ्रांस कहता है कि हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इस पर अग्रीमेंट हो जाए। और यही नहीं, पूरा यूरोप इसकी चपेट में आने वाला है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसाइड किया कि वो यूरोप को अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, उस दिन से देखिएगा विश्व की राजनीति बदल जाएगी और पूरी तरह यूरोप वल्नरेबल हो जाएगा। यूरोप ही वल्नरेबल नहीं होगा, पूरी तरह से जितने भी उनके फॉर्मर एफिलिएट्स थे, जो लैटिन अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अफ्रीका में हो, वो सारे अपने आप को रीआर्म करने लगेंगे। इस समय ट्रंप को यह लग रहा है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे डिफेंस इंडस्ट्री में, उनका उसको फायदा होगा। लेकिन इसके पहले ही इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जो भी ईयू से पैसा आएगा उसका 75% हम यूरोप के वेपनाइजिंग इंडस्ट्रीज को, वेपन इंडस्ट्री को देंगे, जो हम वेपनाइज करेंगे। तो इस तरह ये एक बहुत टेंस सिचुएशन